हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स थे वो हमने इससे पिछली वीडियो में कर लिया है। तो आज हम करेंगे 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो 4th पार्ट है इसमें हमें दिया हुआ है 4y² माइनस 20yz प्लस 25z²। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 25z² माइनस 4y²। तो हमें इस पूरे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दी गई है इनको क्या करना होगा, पहले फैक्टराइज करना होगा। पहले हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, फिर दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको कैंसिल आउट कर देंगे और उस तरीके से ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो करके देखें कैसे करना है हमें। पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है, तो हम पहले न्यूमरेटर को नोट डाउन कर लेते हैं। 4y² माइनस 20yz प्लस 25z²। अब यहाँ पे देखो ये कैसा लग रहा है, ये a² माइनस 2ab प्लस b² जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y और b क्या हो जाएगा 5z। तो हम 4y² को लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाली टर्म पहले लिख दो, ये हो जाएगी 5z होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने, यहाँ पे माइनस आएगा। देखो ये a² हो गया, b² है, बीच में क्या आना चाहिए माइनस 2a भी आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 और a की जगह क्या आ जाएगा 2y और b की जगह क्या आ जाएगा 5z। तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इससे जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, a क्या है 2y है और b क्या है 5z है। ये राइट हैंड साइड तो आपको यहाँ पे मिल गया, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर बन गए, है ना। इसी तरह से अब हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। करेंगे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 25z² माइनस 4y²। ये क्या लग रहा है, ये तो a² हो जाएगा और ये माइनस b² हो जाएगा। तो a को क्या लिख सकती हूँ मैं 5z का स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है और ये हो जाएगा 2y²। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² माइनस b² वाली। यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की, वो हमने लिख दिया। जो भी हम आइडेंटिटी इस चैप्टर में यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो हमें वो ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। उसके मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो ये हो गया हमारा a² माइनस b²। तो ये हो गया, तो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह क्या है 5z, b की जगह क्या है 2y। तो ये हो जाएगा 5z माइनस 2y और ये हो जाएगा 5z प्लस 2y। बस हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है, a की जगह 5z कर दिया और b की जगह 2y कर दिया है। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम इनको आगे पुट कर देंगे। अब देखिए तो हमें क्वेश्चन ही दिया हुआ था तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसके फैक्टर्स क्या बने थे न्यूमरेटर के फैक्टर हमारा बना था 2y माइनस 5z होल स्क्वायर बना था, वो हमने लिख दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर्स आएंगे। इसके फैक्टर्स क्या थे अभी हमने निकाले 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। अब यहाँ पे देखो 5z 2y तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2y प्लस का है और 5z माइनस का है। हमें तो ये प्लस का चाहिए और ये माइनस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऊपर से माइनस को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो फिर वो एक जैसे फैक्टर्स दिखेंगे हमें। तो ये हो गया हमारा माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो 5z तो हो जाएगा प्लस का, 2y प्लस था तो 2y हो जाएगा माइनस का, है ना। तो अब हमने इसको कॉमन ले लिया। अब नीचे जो बचा वो लिख दिया, जो था 2y और 5z प्लस 2y यही था। तो अब ये एक 5z माइनस 2y से एक 5z माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा 5z माइनस 2y। दो थे ना, ये एक तो कैंसिल हो गया तो एक ही बचा और नीचे तो एक ही था वो तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये बचा, क्या बचा 5z प्लस 2y। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है इसका, ठीक है। फिफ्थ जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें न्यूमरेटर में भी 2 एक्सप्रेशन दी हुई है और डिनोमिनेटर में भी 2 एक्सप्रेशन दी हुई है। ये कर लेते हैं ना।
न्यूमरेटर को जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमने पहले एक्सप्रेशन ले ली, क्या थी वो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसको फैक्टराइज करने के लिए देखो यहाँ पे कोई हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यूज़ करेंगे वो मेथड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये 6 है, 6 के हमें इस तरह से फैक्टर बनाने के जब ऐड करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे हो जाएंगे +3x और -2x -6 फर्स्ट टर्म, और ये जो लास्ट टर्म है ये हमें एज इट इज़ लिखनी है, बस हमें ये बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करके लिख देना है, इसीलिए इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड कहते हैं ना। फिर क्या हुआ, अब हम ये दोनों टर्म लेंगे, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स दोनों में है तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x थे ना, एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2x, एक्स इंटू एक्स, एक एक्स चला गया तो यहाँ बचा एक्स प्लस, क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, ये 1 है, 1 इंटू 3 तो 3, एक्स तो एक ही था वो तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या कॉमन आया है, -2 कॉमन आ गया, ये -2 चला गया तो यहाँ अंदर बचा एक्स, माइनस है और यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए तो यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, पता है ना आपको ये। तो अब ये 2 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, तभी तो -2 और 3 की इंटू करेंगे तो -6 आएगा। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन आ गया x+3, तो इसको कॉमन ले लीजिए, ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ बचा -2, तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा ये वाला एक्सप्रेशन। अब हमें उसी तरह से इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए वही यहाँ पे 12 और यहाँ पे हमें फिर 12 के इस तरह से फैक्टर्स बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो +12 आ जाए और जब ऐड करें तो -7 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, ऐसे दो नंबर होंगे -3 एंड -4। -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, -3x -4x। फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने आपको भी बताया था वो सेम रहेंगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन है वो लेना है। x कॉमन है, x बाहर ले लिया मैंने, क्या बचा x -3 बचा, यहाँ से क्या बाहर आएगा -4, क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना 12, तो 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा x और यहाँ भी बचा -3। देखो आप ये याद रखना, जो यहाँ पे बना है ना वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने स्प्लिट सही से किया है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बचा -4। तो हमने इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और ये हमें फैक्टर्स मिल गए। सेम अब हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना था, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर का। सेम इसी में भी हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे है 8, तो 8 के हमें इस तरह से बच्चों फैक्टर करने हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो +8 आ जाए और जब उनको ऐड करें तो -6 आ जाए। ऐसे कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे दो फैक्टर हो सकते हैं -2 एंड -4। तो ये हम लिख देते हैं स्प्लिट टर्म को, -4x -2x। फर्स्ट और लास्ट टर्म तो हमने एज इट इज़ लिख देनी है। फिर यहाँ पे कॉमन ले लेना है, यहाँ आएगा x तो यहाँ बचेगा x -4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -2 कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x -4। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया x -4। अब क्या बचा, यहाँ से x -4 चला गया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -2, तो ये फैक्टराइज हो गया इसमें। अब सेकंड टर्म ले लेते हैं। जो एक्सप्रेशन है वो हमें दिया हुआ है x² -9, इसको हम क्या लिख सकते हैं x² -3²। तो ये क्या हो गया, a² -b² हो गया। a² - b होता है a - b और a + b, है ना। तो जो आइडेंटिटी आपने यूज़ किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। में न्यूमरेटर में दिया है p⁴ -16 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6th पार्ट में हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है p² -4p + 4 और न्यूमरेटर में दिया है p⁴ -16। तो हम पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, है ना। न्यूमरेटर को हमने लिख लिया, फिर ये p⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p² की पावर स्क्वायर। -16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे हम दोबारा से a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a क्या है, अब यहाँ पे a है हमारा p² और b क्या है, b तो 4 है, तो ये हो जाएगा बेटा p² - 4 और p² + 4। अब आप यहाँ पे ये देखिए,
जो पी स्क्वायर माइनस फोर है इसको हम दोबारा आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कैसे? देखो पी स्क्वायर तो हो गया, फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा ही, है ना। अब फिर से इसको पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के पी माइनस टू और पी प्लस टू लिख देंगे, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो ये फैक्टर्स बन गए इसके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस फोर। और फिर से देखिए यहाँ पे फोर है, फोर के हम ऐसे फैक्टर करें कि ऐड करें तो माइनस फोर आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस फोर आ जाए। ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे, ऐसे होंगे माइनस टू माइनस टू। तो हम लिख देते हैं मिडिल टर्म को, क्या लिख देंगे, माइनस टू पी प्लस फोर। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, पी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, पी माइनस टू। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस टू, तो यहाँ बचेगा पी माइनस टू। तो ये क्या बन गया, ये बन गया पी माइनस टू, ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है। और ये बन क्या रहा था, ये पी माइनस टू का होल स्क्वायर ही तो था, तो यही आया है। अब हम इनको पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे दोबारा से, और इसमें जो भी फैक्टर्स इनके बने हैं वो लिख देंगे। जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के क्या फैक्टर बने वो लिख देते हैं। पी माइनस टू बना था, पी प्लस टू और पी स्क्वायर प्लस फोर, दो एक्सप्रेशन थी ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या बना था, अभी हमने निकाला पी माइनस टू। अब देखिए ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर है जिसे हम कैंसिल कर सके, पी माइनस टू से पी माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बचा यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, पी प्लस टू पी स्क्वायर प्लस फोर अपॉन में बचा पी माइनस टू, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए दोबारा अपने आप, अगर समझ ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।